मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबका मेरे चैनल स्टोरी लवर्स में स्वागत है। ओके गाइस, एफएफ का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने सुना था कि टीचर ने विंग को क्लास से बाहर निकाल दिया था। अब आगे विंग पूरे कॉलेज में घूम रहा था। उसे टीचर के बाहर निकालने का कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा था। वो तो चाहता था कि उसे पूरे कॉलेज में घूमने का मौका मिले। विंग जियांगचंग की क्लास के बाहर से निकलता है। जियांगचंग की नज़र विंग पर पड़ जाती है। वो अपने मन में सोचता है, ये बाहर क्यों घूम रहा है, इसे तो क्लास में होना चाहिए था। पता नहीं अब इसने क्या किया। जियांगचंग टीचर से परमिशन लेता है कि उसे वॉशरूम जाना है। टीचर उसे अलाउ कर देते हैं। जियांगचंग क्लास से बाहर निकलकर विंग के पास पहुंच जाता है। जियांगचंग विंग के पीठ पर एक घूंसा मारता है और कहता है, विंग अब तुमने क्या किया, तुम क्लास के बाहर क्यों घूम रहे हो। विंग जियांगचंग को क्लास की बात बता देता है। जियांगचंग कहता है, क्या मैं जान सकता हूँ तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने सही जवाब क्यों नहीं दिया। विंग कहता है, ब्रदर मैं बोर हो रहा था, वो बहुत ही सिंपल मैथ पढ़ा रहे थे, मुझे वो सब आता था। ऐसे भी ब्रदर आपको तो पता ही है, कुछ महीने बाद मेरा नीट का रिजल्ट आ जाएगा, फिर मुझे एमबीबीएस की पढ़ाई के लिए किसी और कॉलेज में एडमिशन कराना होगा। शायद मैं किसी और कंट्री में जाकर पढूं। यहाँ तो मैं सिर्फ कुछ महीनों के लिए हूँ, तो मैंने सोचा कुछ महीने एंजॉय कर लूँ। फिर तो बहुत हार्ड स्टडी करनी होगी, क्योंकि मुझे डॉक्टर बनना है। जियांगचंग कहता है, ठीक है, फिर भी तुम्हें टीचर को परेशान नहीं करना चाहिए था। विंग कहता, ब्रदर आप तो क्लास में जाइए, आप यहाँ क्या कर रहे हैं। जियांगचंग कहता है, चलो मैं भी आज क्लास बंक कर लेता हूँ, कैंटीन चलते हैं। जब तुम नेक्स्ट क्लास के लिए अपने क्लासरूम में जाओगे तो मैं भी चला जाऊँगा। विंग कहता है, चलिए फिर कुछ खा लेते हैं। दोनों कैंटीन जाते हैं और अपना टाइम एंजॉय करते हैं। नेक्स्ट क्लास के लिए विंग और जियांगचंग अपनी अपनी क्लास में चले जाते हैं। विंग जाकर लेंजा के पास बैठ जाता है। लेंजा तिरछी नज़रों से विंग को देखता है, फिर अपनी नज़रें नीचे कर लेता है। विंग का कंधा लेंजा के कंधे से टच हो रहा था। लेंजा थोड़ा सा साइड हो जाता है ताकि विंग का कंधा टच ना हो, लेकिन विंग दोबारा लेंजा के करीब चला जाता है, जिससे विंग का कंधा दोबारा टच होने लगता है। लेंजा बहुत ही कोल्ड वॉइस में विंग से कहता है, क्या तुम थोड़ा दूर नहीं बैठ सकते, तुम्हारा कंधा मुझसे टच हो रहा है। विंग कहता है, बोरिंग गगा, कोई बात नहीं, इससे क्या फ़र्क पड़ता है, अब तो हम दोस्त हैं ना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेंजा बहुत ही हार्श वॉइस में कहता है, मुझे प्रॉब्लम है, मैं तुम्हारा दोस्त नहीं हूँ, ना ही तुम्हारा गगा, और ना ही मुझे किसी का टच पसंद है, इसलिए तुम थोड़ा सा साइड हो जाओ। विंग कहता है, बोरिंग गगा, ऐसे नहीं बोलते, किसी का दिल दुखाना अच्छी बात नहीं होती। लेंजा कहता है, मैं लास्ट टाइम कह रहा हूँ, मुझसे दूर हो जाओ। विंग पाउट बनाता है और कहता है, ठीक है, गुस्सा मत करो, मैं साइड हो जाता हूँ, लेकिन तुम्हें मेरे जैसा क्यूट दोस्त नहीं मिलेगा। लेंजा कोई जवाब नहीं देता और उसके साइड हटने का इंतज़ार करता है। विंग थोड़ा सा साइड हो जाता है, फिर विंग टीचर की बात को ध्यान से सुनने लगता है, लेकिन लेंजा बीच बीच में विंग को देख रहा था। कॉलेज टाइम ओवर हो जाता है, सब अपने अपने घर चले जाते हैं। वैन रोहन लेंजा से पूछता है, लेंजा कॉलेज में सब कुछ ठीक था ना, कैसा गया तुम्हारा पहला दिन। लेंजा कहता है, इतना बुरा नहीं था। ऐसा कह के लेंजा अपने रूम में चला जाता है। वैन रोहन कहता है, लगता है मेरा फैसला सही था, मुझे तो पहले दिन ही लेंजा में फ़र्क नज़र आ रहा है। पता नहीं लेंजा में चेंजेस की वजह क्या है, लेकिन लगता है अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्या पता इस बच्चे को खुश रहने का कोई कारण मिल जाए। इस बच्चे ने बहुत सहा है, इसे भी दोबारा मुस्कुराने का हक है। ऐसा सोचकर वैन रोहन अपने माफिया वर्क में लग जाता है। लेंजा अपने कमरे में विंग की बातों को याद कर रहा था और उसके जाने बिना ही उसके चेहरे पर एक स्माइल आ गई थी। नेक्स्ट डे लेंजा बिना किसी नाटक के कॉलेज जाने के लिए तैयार हो गया था। इसका कारण उसे नहीं पता था, लेकिन वो टाइम से कॉलेज जाना चाहता था। इधर विंग और जियांगचंग भी कॉलेज के लिए निकल गए थे। जब वो दोनों कॉलेज पहुंचे, जियांगचंग ने विंग से कहा, विंग तुम अंदर चलो, मैं कार पार्क कर देता हूँ। विंग ओके ब्रदर कह के कॉलेज के अंदर जाने लगता है, लेकिन किसी ने अचानक से विंग का हाथ पकड़ लिया और उसे दीवार पर धक्का दिया। विंग तो 2 मिनट के लिए समझ ही नहीं पाया ये क्या हुआ। विंग जब थोड़ा संभलता है तो वो कहता है, तुम तो मेरी क्लास में ही पढ़ते हो ना, लेकिन ये क्या तरीका है, अगर तुम्हें बात करनी है तो तुम नॉर्मल तरीके से भी तो कर सकते हो। वो अल्फ़ा कहता है, मेरा नाम जैनी है और तुम मुझे बहुत पसंद आए हो, तो मैं तुम्हें अपना बॉयफ्रेंड बनाना चाहता हूँ। विंग कहता है, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ,
इसलिए मेरा रास्ता छोड़ो। जैनी कहता है उस कोल्ड अंकल में ऐसा क्या है जो तुम कल उससे पूरे दिन फ्लर्ट कर रहे थे? मैं उस कोल्ड अंकल से कहीं ज़्यादा अच्छा हूँ। विंग कहता है शायद तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आ रही। मैंने कहा मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है और मैं किससे फ्लर्ट करता हूँ या नहीं इससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं है, इसलिए मुझे जाने दो। ऐसा कह के विंग जैनी को साइड करके अंदर जाने लगता है, लेकिन दोबारा जैनी विंग का हाथ पकड़ लेता है। इससे पहले कि जैनी कुछ करता या कहता, एक पंच जैनी के मुंह पर आके लगता है। जब विंग देखता है कि ये पंच किसने मारा, तो वो देखता है जियांग चैंग गुस्से में लाल पीला हो रहा था। वो कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ब्रदर को छूने की? विंग जियांग चैंग को खींचता हुआ वहाँ से लेके जाता है और कहता है ब्रदर आप शांत हो जाओ, आप गुस्सा क्यों कर रहे हो? ये कॉलेज है, ये सब नॉर्मल है यहाँ। ऐसे भी उस जैनी को तो मैं नहीं छोड़ूंगा, आप मुझे फेविस्टिक दीजिए। जियांग चैंग कहता है तुम क्या करने की सोच रहे हो? विंग कहता है ब्रदर आप दीजिए ना, आज उसे क्लास में बहुत मज़ा आने वाला है। ऐसे भी क्लास में सारे स्टूडेंट बोर हो जाते हैं। जियांग चैंग विंग को फेविस्टिक दे देता है। विंग क्लास में जाता है। उस समय सिर्फ लैंजा ही क्लास में था, क्योंकि लैंजा समय से पहले क्लास में आ गया था। विंग जैनी के सीट पे जाता है और सारा फेविस्टिक सीट पर लगा देता है। लैंजा ने सब देखा था। वो सोचता है आखिर ये नोटी ओमेगा करना क्या चाहता है। विंग आकर लैंजा के साइड में बैठ जाता है। एक एक करके सारे स्टूडेंट आने लगते हैं और सब अपनी अपनी सीट पर बैठ जाते हैं। विंग के चेहरे से स्माइल जा ही नहीं रही थी, क्योंकि वो आगे का नज़ारा सोचकर स्माइल कर रहा था। लैंजा को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये जैनी के सीट पर क्या करके आया है। कुछ समय बाद टीचर की एंट्री क्लास में हो जाती है। टीचर की रिस्पेक्ट में पूरी क्लास अपनी सीट से उठती है, लेकिन जैनी के उठते ही चर की आवाज़ आती है। इसका मतलब जैनी के जींस का बैक साइड वाला हिस्सा टेबल पर ही चिपक गया था। पूरी क्लास ये देखकर हंसने लगती है। जैनी ने अपने बैग से अपने बैग को छुपा लिया था। जैनी अपने बैग को छुपाते हुए टीचर को सॉरी बोलते हुए क्लास से बाहर चला जाता है। पूरी क्लास जैनी का मजाक बना रही थी। टीचर जैनी के सीट को देखने के लिए आते हैं, तो उन्हें पता चलता है कि आखिर यहाँ क्या हुआ था। टीचर गुस्से में कहते हैं ये किसकी शरारत है? कोई भी स्टूडेंट कुछ नहीं बोलता, क्योंकि किसी को कुछ भी नहीं पता था। टीचर दोबारा पूछते हैं मैंने कहा किसने किया? टीचर लैंजा के पास आते हैं और कहते हैं तुम यहाँ पर सबसे ज़्यादा समझदार हो, तुम बताओ किसने किया? विंग लैंजा को अपने नज़रों से इशारा कर रहा था कि मत बताना। उसे उम्मीद थी कि लैंजा नहीं बताएगा। लैंजा उंगली से विंग की तरफ इशारा करता है। विंग को बुरा लगा था कि लैंजा ने उसका साथ नहीं दिया। टीचर गुस्से में कहते हैं मुझे लग ही रहा था कि इसके पीछे तुम ही होंगे। कल तुम्हें एक्स की वैल्यू भी नहीं पता थी और आज तुमने इस बेचारे जैनी को परेशान किया। तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम पढ़ने आते हो या लोगों को परेशान करने? तुम्हारे मॉम और डैड ने तुम्हें कुछ नहीं सिखाया? विंग कहता है सर आप मेरे पेरेंट्स के बारे में कुछ मत बोलिए, आपको पूरी बात नहीं पता। पहले उसने मुझे परेशान किया था। टीचर कहते हैं मुझे तुम्हारा कोई ड्रामा नहीं सुनना। प्रिंसिपल रूम में चलो, तुम्हारे पेरेंट्स को बुलाया जाएगा। उन्हें भी तो पता चले उनका प्यारा बेटा कॉलेज में क्या करता है। टीचर लैंजा को कहते हैं तुम भी चलो, क्योंकि तुम्हें कहना पड़ेगा तुमने जो अपनी आंखों से देखा था इस नालायक को ऐसा करते हुए। विंग को टीचर और लैंजा पर बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि कोई भी उसकी बातों का यकीन नहीं कर रहा था और टीचर तो पूरी क्लास के सामने उसके इंसल्ट किए जा रहे थे, जैसे वो कोई बदला निकाल रहे हों। टीचर विंग, लैंजा और जैनी को प्रिंसिपल रूम में लेके जाते हैं। जैनी ने अपने कपड़े चेंज कर लिए थे। विंग के पेरेंट्स को कॉल करके बुलाया जाता है। मिस्टर और मिसेज यंग जल्दी से कॉलेज पहुंचते हैं। उन्हें डर लग रहा था कि कहीं विंग को कुछ हो तो नहीं गया, लेकिन जब वो प्रिंसिपल रूम में पहुंचते हैं वो एक राहत भरी सांस लेते हैं, क्योंकि विंग बिल्कुल ठीक था। मिसेज यांग कहती हैं सर आपने हमें बुलाया? प्रिंसिपल कहते हैं मिसेज यांग आपके चाइल्ड की शिकायत आई है, ये स्टूडेंट को परेशान करता है। मिसेज यांग कहती है मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता, ज़रूर उस स्टूडेंट ने ही कुछ किया होगा। क्या आपने मेरे बेटे की बात सुनी या सिर्फ एक पक्ष की बात सुनकर मेरे बेटे को परेशान करने का सोच लिया? विंग की क्लास की मैथ टीचर कहते हैं आपका बेटा बहुत ज़्यादा बदतमीज़ है, इसका पढ़ाई में बिल्कुल भी ध्यान नहीं लगता, ये तो नॉर्मल सवालों के आंसर भी नहीं दे सकता। मिस्टर जियांग कहते हैं शायद आपको पता नहीं, मेरा बच्चा अपने स्कूल का टॉपर था
और वो अपने से बड़े क्लास के सवालों को भी सॉल्व कर सकता है। टीचर कहते हैं ठीक है, फिर मैं आप दोनों के सामने ही इसका टेस्ट लेता हूँ। अभी डिसाइड हो जाएगा कि आपका ड्रामेबाज बेटा कितना होशियार है। टीचर एक एक करके सवाल पूछने लगते हैं और विंग बिल्कुल सही सही जवाब देने लगता है, वो भी वक्त से पहले। टीचर तो बहुत ज़्यादा हैरान हो गए थे कि ऐसा कैसे हो सकता है। उन्होंने तो बहुत हार्ड सवाल पूछे थे। मिसेस जांग कहती है, क्या आपके सवाल ख़त्म हो गए? मुझे तो नहीं लगता आप टीचर बनने योग्य हैं। मिसेस जियांग विंग से पूछते हैं, अब तुम बताओ कि तुमने ऐसा क्यों किया था। विंग सब कुछ बता देता है कि कैसे जैनी विंग को परेशान कर रहा था। जैनी कहता है ये झूठ बोल रहा है, मैं ऐसा क्यों करूँगा। मिसेस जियांग कहती है जियांगचंग को बुलाइए। कुछ समय बाद जियांगचंग भी पहुँच जाता है और ये बात कन्फर्म हो जाती है कि जो भी विंग बोल रहा था सब कुछ सच बोल रहा था। अब लेंजा ने गुस्से से अपने हाथों की मुट्ठी बना ली थी। उसे जैनी पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। मिसेस जांग कहती है, अब आप सब क्या कहना चाहेंगे? यहाँ तो मेरे बच्चे की सेफ्टी का भी ख्याल नहीं रखा जाता। प्रिंसिपल मिस्टर और मिसेस जियांग को सॉरी बोलते हैं। मैथ की टीचर ने तो अपनी नज़रें नीचे झुका रखी थी क्योंकि उन्होंने तो विंग को बहुत कुछ सुनाया था। प्रिंसिपल टीचर को डांटते हुए कहते हैं, क्या तुम्हें दोनों पक्ष की बात नहीं सुननी चाहिए थी? एक छोटे बच्चे की तरह एक स्टूडेंट की शिकायत कर रहे हो। ये एक रिस्पॉन्सिबल टीचर का बिहेवियर नहीं है। जेनी को 1 हफ्ते के लिए सस्पेंड किया जाता है। विंग को भी समझाया जाता है कि तुम्हारा बदला लेने का तरीका गलत था। तुम्हें टीचर या प्रिंसिपल को इन्फॉर्म करना चाहिए था अगर कोई तुम्हें परेशान कर रहा है तो। प्रिंसिपल एक बार फिर मिस्टर और मिसेस जियांग से माफ़ी मांगते हैं उन्हें परेशान करने के लिए। मिस्टर और मिसेस जियांग अपने घर वापस चले जाते हैं। विंग और लेंजा वापस अपने क्लास में चले जाते हैं। प्रिंसिपल टीचर को अकेले में कहते हैं, तुम विंग के इंटेलिजेंस पर क्वेश्चन क्यों उठा रहे थे? तुम्हें नहीं पता कि वो अपने स्कूल का टॉपर था? ऐसे भी वो कुछ महीने ही यहाँ पढ़ेगा। उसके पेरेंट्स ने पहले ही बता दिया था। अभी उसका एडमिशन एमबीबीएस कॉलेज में नहीं हो पाया है। जैसे ही उसका एडमिशन हो जाएगा वो चला जाएगा। हाँ, वो थोड़ा सा नॉटी है लेकिन वो बुरा नहीं है, इसलिए नेक्स्ट टाइम एक्शन लेने से पहले सोच लेना। अब तुम अपनी क्लास में जा सकते हो। टीचर प्रिंसिपल को रिस्पेक्ट देते हैं फिर क्लास में चले जाते हैं। इधर विंग अपने सीट से सारा सामान इकट्ठा कर रहा था। लेंजा सिर्फ विंग को देखे जा रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब ये क्या करने जा रहा है। विंग अपना बैग पैक करता है और क्लास के लास्ट बेंच में जहाँ पर एक बहुत ही शर्मीला अल्फा बैठा था वहाँ चला जाता है। लेंजा को बहुत बुरा लग रहा था कि विंग अब उसके साथ नहीं बैठेगा। क्लास के स्टूडेंट बात कर रहे थे कि आखिर प्रिंसिपल रूम में क्या हुआ। ऐसे विंग ने ये फैसला अच्छा किया कि अब वो कोल्ड अंकल के साथ नहीं बैठना चाहता। विंग अपने बगल में देखता है, एक अल्फा ने पंखे से अपना मुंह छुपा रखा था। विंग कहता है, आप मुझे अपना नाम नहीं बताएंगे? क्या आपको मेरा यहाँ बैठना बुरा लगा? मैं कहीं और चला जाऊँगा। वो अल्फा जल्दी से पंखा नीचे कर लेता है और कहता है, मेरा नाम नी हुसैन है और आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। मुझे अच्छा लगेगा अगर आप यहाँ बैठोगे तो। विंग अपना हाथ आगे करता है और कहता है, इसका मतलब आज से हम दोस्त हैं। मेरा नाम विंग है। नी हुसैन कहता है, मैं जानता हूँ तुम क्लास के फेमस ओमेगा हो। टीचर क्लास में आ जाते हैं और विंग से सॉरी कहते हैं जो भी उन्होंने विंग से कहा था। वो कहते हैं, मुझे तुम्हारी बात को सुन लेना चाहिए था। विंग कहता है, आप हमारे गुरु हैं, आप माफ़ी मत मांगे। मेरी भी गलती थी, मैंने जो किया वो गलत था। टीचर कहते हैं, चलो फिर क्लास स्टार्ट करते हैं। विंग नी हुसैन से हंस हंस के बात कर रहा था और ये चीज़ लेंजा का खून सुखा रही थी। लेंजा चाहता था कि वो अभी अपनी सीट से उठे और विंग को खींचकर वापस अपनी सीट पर ले आए, लेकिन विंग तो जब से प्रिंसिपल रूम से बाहर निकला था वो लेंजा को इग्नोर कर रहा था। वो तो लेंजा को बोरिंग गगा भी नहीं कह रहा था, उसे छेड़ भी नहीं रहा था और ये बात लेंजा को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। लेंजा को विंग का फ्लर्ट करना अच्छा लगता था। ओके गाइज, आज का पार्ट यहीं रखते हैं। बाय, थैंक यू।